भीमपुरा थाने से आरोपी फरार, पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल, इंसाफ की उम्मीद टूटी। थाने के लॉकअप से आरोपी फरार, पीड़ित परिवार दहशत में। बलिया पुलिस की बड़ी लापरवाही, लड़की को अगवा करने वाला आरोपी थाने से भागा, परिजनों ने उठाए सवाल। नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। बलिया के भीमपुरा थाने से एक बेहद ही शर्मनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पॉस्को एक्ट के तहत गिरफ्तार एक आरोपी थाने के लॉकअप से फरार हो गया है। इस घटना ने न केवल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है, बल्कि पीड़ित परिवार को भी गहरा सदमा पहुंचाया है, जो पहले से ही आरोपी की धमकियों से डरा हुआ था। जब पूरा मामला 22 अप्रैल का है, जब भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की हिंदू लड़की को दूसरे समुदाय का एक लड़का शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा ले गया था। लड़की के पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि भीमपुरा पुलिस ने मामले को टालने की कोशिश की। पीड़ित परिवार के अथक प्रयास और 4 दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार 25 अप्रैल को मुकदमा दर्ज हो सका। बेटी की तलाश में जुटे पिता को 26 अप्रैल को साइबर ठगी का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसी बीच आरोपी युवक दूसरे के मोबाइल से पिता को धमकी देता रहा कि मुकदमा वापस ले लो, वरना उनकी बेटी को वहीं छोड़ देगा। बाद में पता चला कि धमकी बेंगलुरु से आ रही है और बात करने वाला युवक मऊ जिले का है। पीड़ित पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस 29 अप्रैल को उन्हें लेकर बेंगलुरु रवाना हुई। पिता ने बताया कि अपनी बेटी को सुरक्षित पाने की उम्मीद में उन्होंने वाराणसी से फ्लाइट पकड़ी और बेंगलुरु पहुंचे। वहां पुलिस ने आरोपी और उनकी बेटी को हिरासत में ले लिया। 3 मई को जब वह ट्रेन से वापस आ रहे थे, तो पुणे रेलवे स्टेशन पर आरोपी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। थक हार कर और पूरी रात जागकर पीड़ित पिता 3 मई को करीब 11 बजे अपनी बेटी के साथ थाने पहुंचे, जहां उनके सामने ही आरोपी को हवालात में बैठाया गया और बेटी को पुलिस की सुपुर्दगी में देकर वे घर लौट आए। लेकिन उसी शाम उन्हें यह भयानक खबर मिली कि आरोपी थाने से फरार हो गया है। इस घटना से पीड़ित पिता पूरी तरह से टूट चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इतनी मेहनत और जद्दोजहद के बाद जब पुलिस थाने में भी आरोपी को सुरक्षित नहीं रख सकी, तो अब वे किससे उम्मीद करें। उन्होंने यह भी आशंका जताई कि आरोपी की धमकियां अब सच साबित हो सकती है, क्योंकि वह रास्ते पर उन्हें और उनकी बेटी को सबक सिखाने की बात कर रहा था। पीड़ित परिवार ने साफ तौर पे कहा, अगर उनके परिवार के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसकी जिम्मेदार बलिया पुलिस होगी। कहाँ घर है आपका? मैं भीमपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 22 अप्रैल को मेरी बिटिया अचानक रात को गायब हो गई। कितने साल की थी? 17 साल की थी। खोज में करने के बाद पता ये चला कि एक टढ़वा गांव है, लखनऊ में खोज में पड़ता है, टढ़वा नाम का गांव। वहीं का रहने वाला सलमान और फर्दी नाम का व्यक्ति जो है वही लेकर फरार है। हमने काफ़ी तलाश किया, खोजबीन किया और थाने में भी हमने तहरीर दिया और काफ़ी प्रयास मेहनत करने के बाद जो है मुकदमा दर्ज हुआ। और दर्ज होने के बाद भी पुलिस थाना भीमपुरा जो है हमारी बेटियों को ढूंढने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही थी और हमने अपना तलाश जारी रखा। मैंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ, दोस्त मित्रों के यहाँ, या चार तरफ जहाँ जितने लोग हमारे परिचित सब लोग हमें बताया कि ऐसी घटना हुई है, तो इसमें मदद करिए हमारी। लोग काफ़ी प्रयास करने के बाद हमें पता चला कि लड़की जो है बेंगलोर में है। हम बेंगलोर में हैं, तो हमने तुरंत पुलिस को बताया कि लड़की, पता चला कि बेंगलोर में है। और फिर उसके बाद हमने वहाँ पे जाने की तैयारी की और उसमें हमारे साथ थाना भीमपुरा के दरोगा राजकिशोर सिंह थे, जो हमारे साथ चले वो। और हम वहाँ पहुँचे वहाँ बरामद हम लोग किए। और फिर कहाँ गए पहले? कहाँ से टिकट लिए? हाँ, हम टिकट लिए बनारस से। बनारस से हमारी फ़्लाइट थी सुबह 29 तारीख को 8:30 बजे सुबह थी फ़्लाइट। और वहाँ से हम लोग गए और पहुँचे बाद वहाँ हम लोग बरामद कर लिए। और फिर उसी दिन 29 तारीख को 11:30 बजे रात को हम लोग वहाँ से लेकर चल दिए। और 4 दिन के सफ़र में हम लोग लेकर किसी तरह से हम लोग चले आए। हाँ, पुणे में रेलवे स्टेशन में वो भागने का प्रयास भी किया, ट्रेन से उतर के भागा भी। तो राजकिशोर सिंह जो दौड़ा करके उसे बड़ी मेहनत करके बाद उसको पकड़ लिए। पकड़ने के बाद फिर बैठाए और उसके बाद रात दिन हम लोग जगे रहे, उसकी नज़र रखे रहे कि कहीं भाग न जाए फिर दोबारा। और फिर वहाँ से हम सुरक्षित लेकर चले आए और थाने में हम लोग इंटर भी करा दिए। कराने के बाद कब इंटर कराए थाने में? कल तारीख को? कल 3 तारीख को। 3 तारीख को हमने थाने में कई बजे लगभग 11 बजे पहले 10 से 11 के बीच में हमने उसको थाने में कर दिया। और करने के बाद फिर हम लोग चले गए। उसके बाद ये पता चला शाम को ये 4 बजे फरार हो गया। ये कौन फरार हो गया? ये सलमान और फर्दी में फरार हो गया। शाम को हमारे पास मैसेज आया, ये भाग गया फिर यहाँ से। अब हमें ये भय बना हुआ है
कि ये उसके पहले ट्रेन में इसने धमकी भी दिया था कि मैं 5 दिन फिर इसको मैं बिटिया को उठा ले जाऊँगा, और हमें भय बना हुआ है इस तरह से फरार हो गया। ट्रेन में धमकी दिया था? हाँ, ट्रेन में धमकी दिया। क्या कहा था? कि हम फिर 5 दिन फिर लेकर भाग जाएंगे। अच्छा। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, मैं फिर 5 दिन लेकर भाग जाऊँगा। और यही कहकर वो ट्रेन से भागा था। ट्रेन से उतर के भागा, फिर उसको पकड़ लिया गया, कड़ी नज़र रखी रहेगी, फिर लेकर आए और कल से फरार है। हमें भय बना हुआ है कि जो उसने कहा था ट्रेन में, शायद वो फिर कहीं सत्य न कर दे। और हम अब ये कैसे फरार हो गया, अभी पुलिस थाना भिमपुरा भी बताया कि कैसे वो फरार हो गया। हमने इतने सुरक्षा के साथ हमने जिम्मेदार साथ हम लेकर चले आए, और यहाँ इतना फोर्स होते हुए भी उन लोग बीच से बंदा फरार हो गया। सोचने वाली बात है, कहीं ना कहीं से पुलिस की लापरवाही है। अब कैसे भगाए, ये क्या पैसे लेकर भगाए हैं लोग, ये लोग क्या किए अब हम नहीं जानते, इस बात क्लियर नहीं कर सकता। लेकिन इनकी जिम्मेदारी बनती है, इनकी कस्टडी से भाग कैसे, फोर्स होते हुए भी ये भाग गया। इस पर करो, इस पर पुलिस, इस पर बलिया पुलिस को इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए कि कहीं क्यों फिर वो पकड़ में आए। नहीं तो जो उसने कहा था कि मैं फिर 5 दिन भाग जाऊँ, कहीं ऐसा ना फिर वो ऐसा काम कर दे वो। और इस पर हमें भय बना हुआ है, और मेरी ही प्रार्थना है कि बलिया पुलिस की कृपया इस पर कार्रवाई करें सख्ती फिर वो पकड़ में आए, नहीं तो फिर ऐसी वारदात वो कर सकता है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस इस मामले में अपनी नाकामी छुपाने में जुटी हुई है। फिलहाल पुलिस ने किशोरी को मेडिकल जांच के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। भीमपुरा थाना अध्यक्ष मदन पटेल का कहना है कि आरोपी की तलाश की जा रही है। भीमपुरा थाने से आरोपी का फरार होना निश्चित रूप से एक गंभीर मामला है, जिसने पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़ित परिवार दहशत में है और न्याय की गुहार लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि बलिया पुलिस इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करती है और कब तक फरार आरोपी को पकड़कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिलाती है। इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी रहेगी। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बने रहिए भारत मीडिया के साथ।